जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज मैं अभिनव मेहरोत्रा आपसे बात करूंगा कि कैसे एयरफोर्स फेज 2 में सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट को सॉल्व करना है। मैं एक छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरे फादर का नाम लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी था, जो भारतीय वायुसेना में 22 साल एज फाइटर पायलट, एज GTO ऑफिसर जिन्होंने अपनी ज़िंदगी व्यतीत की। उसके बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने के बाद ये संस्था खड़ी की। डिफेंस एस्पिरेंट्स, मैंने भारतीय वायुसेना का जीवन बहुत पास से देखा है। ये कहना तो गलत होगा कि मैं पिताजी के साथ ऑफिस जाता था, लेकिन हाँ, वो कैंपस में रहा हूँ, वहाँ की स्टाइल देखी है, वहाँ की वर्किंग देखी है, वहाँ की एरिस्टोक्रेसी देखी है, और उस बिहाफ पे आज मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से बात कर रहा हूँ। भारतीय वायुसेना में ऊपर बैठे हैं अधिकारी लोग, अधिकारी के ठीक नीचे होते हैं पर्सनल्स बिलो ऑफिसर रैंक्स, जिन्हें पहले एयरमैन बोला जाता था। अब तो खैर वो भर्ती खत्म हो गई, अब सिर्फ अग्निवीर बोला जाता है। तो ऑफिसर्स को यानी कि डायरेक्ट काम एयरमैन से लेना होता था। ये स्ट्रक्चर भारतीय वायुसेना में है। यहीं आर्मी में ऐसा नहीं है। आर्मी में सबसे नीचे जवान है, फिर वो थोड़ा सीनियर जवान को रिपोर्ट करेगा, फिर वो और सीनियर जवान को, फिर JCO साहब को, JCO साहब जूनियर ऑफिसर को, जूनियर ऑफिसर सीनियर ऑफिसर को, सीनियर ऑफिसर CO साहब को। यानी कि जो स्ट्रक्चर है, अगर आर्मी में किसी को कुछ काम लेना हो तो वो अपने जूनियर को कहता है। वहीं भारतीय वायुसेना में एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ऑफिसर डायरेक्टली एयरमैन को काम देता है। अब जब एयरमैन को डायरेक्टली काम देता है, जब अग्निवीर को डायरेक्टली काम देना है, तो भारतीय वायुसेना शुरू से एक लॉजिक पे बिलीव करता है कि भैया हमें इंटेलिजेंट अग्निवीर चाहिए, दिमागदार अग्निवीर चाहिए। हमें ऐसे अग्निवीर चाहिए जो दिल और दिमाग का सही उपयोग लगाए। जी हाँ, हम हर पर्सनैलिटी में दो प्रकार के ट्रेट्स होते हैं, एक इमोशनल कोशेंट, एक इंटेलिजेंस कोशेंट। मतलब कोई सिचुएशन को अगर हम दिल से सॉल्व कर रहे हैं तो हम इमोशनल टाइप के बंदे हैं, वही कोई सिचुएशन को अगर हम दिमाग से सॉल्व कर रहे हैं तो हम इंटेलिजेंट कोशेंट हैं। भारतीय वायुसेना में दोनों का ब्लेंड चाहिए, दोनों का मिक्सचर चाहिए, इमोशनल कोशेंट भी, इंटेलिजेंस कोशेंट भी। यानी कि अगर कोई सिचुएशन अग्निवीर के सामने आए तो उसको मानवता भी ध्यान में रखनी है और साथ में इंटेलिजेंस का भी सदुपयोग करना है। फर्ज करें नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स में हर साल बाढ़ आती ही आती है। अब असम में कभी बाढ़ आए, हमारे हेलीकॉप्टर्स जाते हैं, हेलीकॉप्टर्स से एयरमैन नीचे उतरते हैं लोगों को बचाने के लिए। दो लोग हैं, एक बुजुर्ग औरत है और एक बच्चा है। ऑफिसर कह रहा है कि यार हेलीकॉप्टर में सिर्फ एक जन आ सकता है, तो एज अ एयरमैन आप किसको बचाएंगे? एज अ एयरमैन आप बच्चे को बचाएंगे। क्यों बच्चे को बचाएंगे? क्योंकि भाई उसका भी उज्जवल भविष्य है आगे, उसको अपनी ज़िंदगी देखनी है। वो उसको विज़ाविज़ उस बुज़ुर्ग औरत जिसने अपना जीवन जी लिया है, वो बच्चा ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसमें मानवता भी देखनी है, इसमें इंटेलिजेंस भी देखनी है। इसीलिए सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट ऐसा टेस्ट है जो इमोशनल कोशेंट भी देखता है, इंटेलिजेंस कोशेंट भी देखता है। 30 मिनट में 45 सिचुएशंस हैं, जिसमें से 40 सिचुएशंस होंगी, 5 रीजनिंग के सवाल होंगे। 40 सिचुएशंस, हर सिचुएशन के साथ 4 ऑप्शंस होंगे। चारों ऑप्शंस कोई सही कोई गलत नहीं है, चारों ऑप्शंस कहीं ना कहीं सही हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर अग्निवीर से ये एक्सपेक्टेड है कि वो हीरो की तरह सोचे। और क्लास में मैं अक्सर 4 रूल्स बताता हूँ सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट को सॉल्व करने की। रूल नंबर 1 कि सिचुएशन सॉल्व करते वक्त आपको अपने आप को हीरो समझना है। आप हीरो हैं तभी आप ये सिचुएशन सॉल्व कर पाएंगे। रूल नंबर 2, हीरो तब तक हीरो है जब तक वो जिंदा है। कोई ऐसा काम, कोई ऐसी चीज़ें नहीं कर देनी है कि हीरो की जान खतरे में हो। जैसे 5 लोग एक लड़की को छेड़ रहे हैं, आप बगल से गुजर रहे हैं, आप क्या करेंगे? एक दिमाग ये कहता है आप 5 से लड़ जाएंगे, पर एस्पिरेंट्स मुझे ये बताएं, ये कोई मूवी चल रही है क्या? कोई अक्षय कुमार थोड़ी ना है, आप कोई सलमान खान थोड़ी ना है। ये एक प्रैक्टिकल ज़िंदगी है। आपका फ़र्ज़ ये बनता है कि आप लोग इकट्ठे कर लो, आप पुलिस को बुला लो, ये करो।
वहाँ पे, बजाय इसके कि पांचों से अकेले हैंड टू हैंड कॉम्बैट करो। इसी प्रकार से सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट को सॉल्व करते हुए अपने आप को हीरो समझना है, और हीरो का जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, हीरो तब तक हीरो है जब तक वो सोसाइटी का सोच रहा है। अगर वो सोसाइटी का ही ना सोचे, अगर वो प्रॉब्लम से ही भाग जाए, तो वो किस बात का हीरो। जैसे अगर आप गुजर रहे हैं और आपने देखा कि एक एक्सीडेंट हो गया, एक बच्चे को चोट लग गई है, आप क्या करेंगे? आप हीरो हैं, और हीरो प्रॉब्लम से भागता नहीं है, प्रॉब्लम्स को फेस करता है। तो सिचुएशन रिएक्शन में रूल नंबर 2 ये है कि जब आप सिचुएशंस को सॉल्व करेंगे तो आपको प्रॉब्लम को फेस करना है, ना कि प्रॉब्लम से भागना है। रूल नंबर 3, और बहुत महत्वपूर्ण रूल नंबर 3 ये कहता है कि जब भी आप सिचुएशंस को सॉल्व करेंगे तो आप लोगों का ध्यान रखेंगे, आपके एक्शन से लोगों के ऊपर कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए। जी हाँ, कोई भी एक्शन अगर आप ले रहे हैं तो लोगों पे किसी प्रकार का कोई भी रिएक्शन नहीं होना चाहिए। फिजिक्स में एक रूल था कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। कोई भी एक्शन आप लेते हो तो कोई ना कोई उसका रिएक्शन ज़रूर होता है, बराबर या उसका उल्टा। इसलिए डिफेंस एस्पिरेंट्स सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट को सॉल्व करते हुए हमारे हीरो को, यानी कि आपको, ऐसे एक्शंस लेने हैं कि सामने वाला इंसान अफेक्ट ना हो। जैसे आपकी नाव, आप नाव में जा रहे थे, आपने नाव में एक छेद देखा, आप क्या करेंगे? एक ऑप्शन है आप कूद जाएंगे, दूसरा ऑप्शन है कि आप दूसरी नाव लेके चले जाएंगे। अगर दूसरी नाव लेके चले गए तो आप तो बच गए, लेकिन उस नाव में 20 लोग थे, उनका क्या? इसलिए कोई भी एक्शन अगर आप करते हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि बाकी लोगों का, सोसाइटी का नुकसान ना हो। और रूल नंबर 4, और बहुत महत्वपूर्ण रूल, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए आपस में टेबल के दोनों तरफ बैठना ज़रूरी है। लड़ाई, दंगा, मार पीट से कुछ नहीं हासिल होगा। अगर ऐसे ही होना होता तो 1947 से कश्मीर एक इशू बना हुआ था भारत और पाकिस्तान का। क्यों नहीं भारत पाकिस्तान आपस में फुल फ्लेजेड वॉर करके ख़त्म कर दिया? क्यों नहीं इज़राइल और पैलेस्टीन ने अपनी चीज़ें ख़त्म कर दी, एक देश पूरा ख़त्म कर दिया? आज भी हर देश में डिप्लोमेट्स हैं, एम्बेसीज हैं, दूत हैं जो लोगों को, कंट्रीज़ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लड़ाई दंगे से कभी कुछ नहीं हासिल हुआ। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट का बेसिक रूल है कि भैया टेबल पे सामने बैठो और तब सिचुएशंस को सॉल्व करो। ये 4 रूल्स क्लास में मैं रोज़ कराता हूँ, और रोज़ 15, 20, 25, 30 सिचुएशन सॉल्व कराता हूँ। और ये सिचुएशंस अगर आप समझ गए डिफेंस एस्पिरेंट्स, तो कभी भी आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। किस तरीके की सिचुएशंस आती हैं, इसका एक उदाहरण के लिए टेलीग्राम पे मैंने 2 सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट की शीट्स डाल दी हैं। आप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल डाउनलोड करके उसमें से शीट्स डाउनलोड कर लीजिएगा। डिफेंस एस्पिरेंट्स याद रखिएगा, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट ऐसे अग्निवीर ढूंढ रहा है जो दिल और दिमाग से चलें। सिर्फ दिल से चलें या सिर्फ दिमाग से चलें, ये एक आइडियल कॉम्बिनेशन भारतीय वायुसेना में नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि भारतीय वायुसेना, अर्थक्वेक के वक्त भारतीय वायुसेना को बुलाया जाता है, भूकंप के वक्त के साथ साथ बाढ़ के वक्त, कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई, टर्की तक भारतीय वायुसेना को बुलाया जाता है। अभी सूडान में सिविल वॉर चल रहा था, हमारे अफसरों ने, हमारे जवानों ने, हमारे भारतीय वायुसेना के अग्निवीरों ने हिंदुस्तानी लोगों को निकाला है। क्यों निकाला? क्योंकि उनके अंदर भावुकता है, इमोशनल कोशेंट है। इसलिए प्लीज़ समझिएगा कि इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर्स, अग्निवीर्स से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि उनके अंदर एक मिक्सचर हो इमोशंस का एंड इंटेलिजेंस का। ऐसे ही एस्पिरेंट्स भारतीय वायुसेना के सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट का इजीली सॉल्व करते हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स, अगर आप भी एयरफोर्स फेज़ 2 के लिए सिलेक्टेड हैं, आपको जल्दी एयरफोर्स फेज़ 2 में जाना है, तो
त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑफलाइन क्लासेस करें। ऑफलाइन इसलिए करवा रहा हूँ मैं ये क्लासेस क्योंकि 1-to-1 अप्रोच रखना ज़रूरी है, 1-to-1 समझाना ज़रूरी है। हम लोग 4 घंटे के 5 घंटे के क्लासेस चला रहे हैं जिसमें 2 घंटे GDs ले रहे हैं, ग्रुप डिस्कशंस, 1 घंटे सेंटेंस फॉर्मेशन, कैसे सेंटेंस फॉर्मेशन करना है, कैसे अपना इंट्रोडक्शन देना है, 1 घंटे हम लोग बात कर रहे हैं कैसे सिचुएशंस को सॉल्व करना है और 1 घंटे प्रैक्टिस। ये 5 घंटे का बैच लगातार चलेगा मात्र 2000 रुपये में। जी हाँ, द एम इज़ कि आप में से ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट हों। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, अगर आपका भी लक्ष्य एयरफोर्स फेज़ 2 है तो आज ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ जुड़िए। नीचे लिखे हुए व्हाट्सएप नंबर पे एयरफोर्स सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के बारे में अगर कोई सवाल आता है तो फील फ्री मुझसे बात करिए, मुझसे सवाल पूछिए। मुझे मज़ा आता है आप जैसे स्टूडेंट से इंटरेक्ट करने पे। कोई भी दिमाग में अगर सवाल है तो कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, मैं इन कमेंट्स का ज़रूर उत्तर दूंगा। बने रहिएगा त्रिशूल के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने। नमस्कार, जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।